ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं रमदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजुता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। भगवती नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोगों को हम भगवान गणेश की पुराण से भगवान गणेश की कथा सुना रहे हैं। भगवान गणेश बाल लीला के अंतर्गत अब जो है 4 माह के हो जाते हैं भगवान, और संक्रांति का पर्व आ जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और संक्रांति जब आती है मकर की, उस समय आपने देखा कि महिलाएं कुमकुम चंदन एक दूसरे को जाकर के सुहागवती महिलाओं को जाकर भेंट करती हैं। तो इस समय संक्रांति का पर्व है और बहुत सी ऋषियों की पत्नियां अपने बच्चों को साथ ले करके पार्वती जी के पास में आती हैं और सब आकर के पार्वती से मिलती हैं, बच्चे के दर्शन करती हैं और बच्चे भी जो है उनके साथ में खेल रहे हैं। उसी समय एक बालासुर नाम का राक्षस बालक बन के आ गया। अब उसका बालासुर नाम क्यों था? ये जो है बालक बनकर ही जाता था और लोगों को नुकसान पहुंचाता था, कईयों को मार डालता था। अब ये बालक बन करके आया और बालकों के साथ साथ में खेलने लगा, कोई पहचान नहीं पाया। अब देखिए ना, भगवान कृष्ण के अवतार के समय पूतना कितनी सुंदर बन के आई थी, सबने कोई पहचान नहीं पाया। अरे भाई, उनके हमारे बीच की कोई ग्वालन होगी। इसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं कि ये बालासुर बालक बन के आ गया। तो 4 माह के भय मोरेश्वर और किलकारी ले गूंज उठा स्वर। 4 माह के भय मोरेश्वर किलकारी से गूंज उठा स्वर। माँ साथ सभी ते बालक, इनमें बालासुर भी घातक। और ऋषि पत्नियां जो आई हुई थी उनके साथ में उनके बालक आए थे, उन्हीं के साथ में ये बालक भी शामिल हो गए। बालासुर नाम का राक्षस खेलने लगा मयूरेश्वर से, लेकिन क्रोध युक्त सब स्वर थे। बड़े क्रोध में था, खेलने लगा मयूरेश्वर के साथ में। एक दूसरे से यों झूमे दिखे परस्पर मानो झूमे। और ये बालक भगवान गणेश से झूम गया और इस प्रकार से भगवान गणेश भी कोशिश करने लगे जैसे ये भी उनको चूम रहे हैं और परस्पर दोनों गड्ढम गड्ढ हो रहे हैं। अब दूसरी महिलाएं भार्याएं जो है ऋषियों की, वो समझ नहीं पाई कि ये क्या कौतुक हो रहा है। पार्वती भी उनके सम्मान में उनके स्वागत में लगी हुई थी, उधर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था और इधर दो मल्ल होने लगा दोनों में। एक दूसरे से यों झूमे दिखे परस्पर मानो चूमे। तभी गजानन के मस्तक पर पद प्रहार कर दीना निश्चल। अब तो गणेश जी के मस्तक पर धीरे से एक लात जमाई। कौन ने? राक्षस ने। अब भगवान बताओ इतना सहन कर सकेंगे क्या? तुरंत उन्होंने लगा खींचने बाल पकड़ कर और शक्ति दिखाई यकड़ कर और भगवान के बाल पकड़ के खींचने लगा। तब तो क्या किया भगवान गणेश ने? हंसे परस्पर भ्रम में डाला और बड़ा ठास हंसने लगा। ये तो लोग ताकि समझेंगे लड़ नहीं रहे हैं, तो भगवान भी हंसने लगे, दिखाने लगे लोगों की भाई हम जो है किसी प्रकार से और गलत काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लड़ नहीं रहे हैं। तो हंसे परस्पर भ्रम में डाला और मोरेश्वर कौतुक कर डाला। क्या कौतुक दिखाया इसी बीच में भगवान ने? बड़े जोर से गला दबाया और सांस रुकी निश्चर घबराया और गला पकड़ के दोनों हाथों से उस बच्चे का जो बालक बन के आया था वो भी, और जो दबाया और जो इसका सांस रुकना शुरू हुई, घबरा गया वो भी, अपने देह में आ गया राक्षस। कितना बताया है? 10 योजन, 4 कोस की ये को योजन होती है तो 10 को 40।
और इस प्रकार से 40 को जितना लंबा चौड़ा था, सारे लोग घबरा गए, अरे इतना बड़ा राक्षस हो, ये कैसे मर गया। सब लोग कहने लगे जय जयकार, भाई गणेश भगवान आ गए, तुम्हारे यहाँ भगवान आ गए। सब लोग जय जयकार करने लगे और थे भयभीत उपज, और कुछ लोग घबरा भी गए। शिव गण उसे फेंक कर आए, महिमा मोरेश्वर की गाये। और शिव गणों ने और उसको घसीटते ले गए, जब और जाकर के बाहर फेंक आए। गद्ध मूस का बिडाला और बाला सुर का अंत। देखिए 4 माह के आते आते उन्होंने 3-4 राक्षसों का संहार कर दिया। पहले गद्धासुर को मारा, फिर मूसकासुर को मारे, और उसके बाद में फिर आ गया कौन, बिडालासुर आ गया, यानी बिलाओ। और उसके बाद में अब ये बालासुर का आज अंत कर दिया भगवान ने। तो गद्ध मूस का बिडाला और बालासुर का अंत, जिसने जब जब सुना कहा गणेश अनंत। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।